नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल नहीं हमारे चैनल विद्यारंभ में। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो हमारे 4 क्लासेस अभी कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज हमारी 5th क्लास है। और इस क्लास में हम सीखेंगे सारे एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज 3.3 से पहले दिए गए हैं। और उसको पढ़ने के लिए हमारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। हमने बहुत सारे कंसेप्ट तो पहले 4 क्लासेस में सीख लिए थे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये लास्ट कंसेप्ट होगा। अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री डन है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन रह जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम कुछ कंसेप्ट को सीखते हैं जिससे कि आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक यूनिट सर्कल बनाना पड़ेगा। तो बच्चों, इसको एक यूनिट सर्कल मान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 रेडियन होता है, ये पाई रेडियन होता है, ये 3π/2 रेडियन होता है और ये हमारा 2π रेडियन होता है। ये सारी हमने फर्स्ट क्लास में ही सीखी थी ये सारी बातें। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इस क्वाड्रेंट में सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और उसका इनवर्स कोसीक यही पॉजिटिव होते हैं, ये भी हमने सीखा। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें सिर्फ टैन और उसका इनवर्स कॉट यही पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने सीखा कॉस और उसका इनवर्स सीक यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये तो हो गई क्वाड्रेंट की बात है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने फर्स्ट क्लास में सिखाया था, तो आप ये रिपीट क्यों कर रहे हो? रिपीट एक्चुअली मैं इतना पार्ट रिपीटेड था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो रिपीटेड नहीं है, वो एकदम नया फ्रेश है। तो बच्चों, अगर आपको कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा दिखे साइन π/2 - x, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एंगल है ना π/2 - x, π/2 90 होता है। π/2 ये रहा, π/2 - x मतलब मैं π/2 से पीछे जा रहा हूं x डिग्री पीछे π/2 से, तो वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो मेरा आंसर जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए प्लस लिख रहा हूं, यहां पे पॉजिटिव आएगा। और जब भी आपको π/2 लिखा दिखे या कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखा दिखे तो आपका साइन जो होगा वो कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा। टैन जो होगा वो कॉट में और कॉट टैन में, और आपका जो सीक होगा वो कुसीक में और कुसीक जो होगा वो सीक में बदल जाएगा। तो साइन π/2 - x क्या होगा? कॉस x होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला यहां पे π/2 लिखा था। तो जब भी π/2 लिखा दिखे तो वो फंक्शन बदल जाता है और साइन की जगह पे फिर कॉस आता है। और पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था मेरा एंगल। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं साइन π/2 + x की, साइन π/2 + x का मतलब क्या होता है? तो साइन π/2 + x का मतलब ये होता है कि मेरा जो एंगल है ना वो π/2 से x डिग्री आगे की तरफ निकल चुका है। तो π/2 से जब ये x डिग्री इधर को आ चुका है तो उसका मतलब अभी वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मेरा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पे मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको π/2 का ऑड मल्टीपल लिखा दिखे तो क्या करना है? आपको साइन को चेंज करके कॉस लिख देना है। तो यहां पे ये हो जाएगा कॉस x, तो यहां पे ये हो जाएगा कॉस x। अच्छा, अब यहां पे आते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं साइन π - x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन π - x क्या होता है? तो देखो मेरे बच्चों, साइन π/x का मतलब है पाई से x डिग्री ऊपर। तो भी मेरा जो एंगल है अभी भी मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन मेरा फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइन π - x में पाई कोई π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, पाई लिखा हुआ है पाई। मैंने बोला था फंक्शन तभी बदलता है जब π/2 का ऑड मल्टीपल लिखा हो, लेकिन यहां पे π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं लिखा, यहां पे पाई लिखा हुआ है, तो यहां पे साइन साइन ही रहेगा और पॉजिटिव साइन x आएगा इसका आंसर। अच्छा, अब यहां पे बोलता हूं साइन पाई प्लस x की बात करते हैं। तो साइन पाई प्लस x का मतलब ये होता है कि पाई रेडियन से x रेडियन आगे, पाई रेडियन से x रेडियन आगे। तो पाई से जब मैं x रेडियन आगे की तरफ बढ़ता हूं तो इसका मतलब है कि मेरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो यहां पे नेगेटिव साइन डाल दीजिए। नेगेटिव साइन डाल दिया। अब आपने देखा कि यहां पे पाई लिखा हुआ है, पाई का मतलब
फंक्शन चेंज नहीं होता। फंक्शन तभी चेंज होगा जब पाई बाई टू का कोई ऑड मल्टीपल लिखा होगा, तो यहां पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब यहां इस तरफ चलते हैं। अब यहां पे लिखा है मान लो साइन 3 पाई बाई टू माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है, साइन 3 पाई बाई टू माइनस एक्स का मतलब ये होता है कि मेरा जो क्वाड्रेंट है वो 3 पाई बाई टू से एक्स डिग्री ऊपर की तरफ है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मैं यहां पे नेगेटिव साइन लिख देता हूं। और देखो मैंने आपसे बोला था, देखो पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल 3 इंटू पाई बाई टू, जहां पे 3 एक ऑड नंबर है, तो 3 पाई बाई टू के वजह से ये जो साइन है ना वो कॉस में बदल जाएगा। तो साइन ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये आई बात समझ दोस्तों? अब मानो मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन 3 पाई बाई टू प्लस एक्स लिख रहा हूं मैं यहां पे, मान लो साइन 3 पाई बाई टू प्लस एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसका वैल्यू ये होगा, साइन 3 पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब है 3 पाई बाई टू से एक्स डिग्री आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन जो मेरा पाई बाई टू है वो ऑड मल्टीपल है, 3 पाई बाई टू लिखा हुआ है, तो इसलिए माइनस कॉस एक्स आएगा मेरा आंसर यहां पे। अब यहां देखते हैं, अब अगर मैं आपसे बोलूं साइन 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स का मतलब ये होता है यहां से ये 2 पाई है, 2 पाई से एक्स डिग्री एक्स रेडियन पीछे की तरफ। तो अभी भी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन नेगेटिव होता है, और क्योंकि ये 2 पाई लिखा हुआ है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं लिखा हुआ, तो यहां पे साइन साइन ही रहेगा, तो आंसर साइन एक्स आएगा। अब जैसा कि आप ऊपर चलते हैं, साइन 2 पाई प्लस एक्स। अब मान लो साइन 2 पाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स का मतलब यह है कि जो मेरा एंगल है अभी 2 पाई से जरा सा ऊपर जा चुका है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन मेरा क्योंकि यहां पे 2 पाई लिखा हुआ है, तो मेरा फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये जो लिखी हुई है ना सारी बातें समझ आ रही होंगी, और ऐसे ही आपको सारे फंक्शन के साथ करना। मैं एक और फंक्शन के साथ ये करके दिखाता हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। यहां पे मैं लेता हूं अब यहां पे tan, तो tan पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है? देखो tan पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में पाई बाई टू से पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो मेरा आंसर जो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि जब भी आपको पाई बाई टू लिखा दिखे फंक्शन को चेंज कर दो, तो tan का कॉट बन जाता है, तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा इसका आंसर। अब जो यहां पे आते हैं, tan पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होगा? तो आपको पता है पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहां पे एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब क्योंकि यहां पे पाई बाई टू भी लिखा हुआ है, तो यहां पे tan नहीं मैं कॉट लिखूंगा, तो ये जो होगा माइनस कॉट एक्स। अच्छा ठीक है, यहां पे चलते हैं, tan पाई माइनस एक्स। अच्छा ये बताओ tan पाई माइनस एक्स का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से एक्स डिग्री ऊपर, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन लगेगा। अब क्योंकि ये पाई है, पाई से कोई फंक्शन चेंज नहीं होता, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल से फंक्शन चेंज होता है, तो यहां पे कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, और यहां पे tan x ही आएगा, माइनस tan x। अब यहां देखिए tan पाई प्लस एक्स, अगर मैं tan पाई प्लस एक्स लिखता हूं, इसका मतलब है पाई से एक्स रेडियन आगे, और पाई से एक्स रेडियन अगर आगे चले जाऊंगा तो इसका मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर चुका हूं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए tan की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी यहां पे। और पाई प्लस एक्स लिखा हुआ, कोई पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं लिखा हुआ यहां पे, तो इसलिए tan ही रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा tan x आएगा, पॉजिटिव tan x आएगा इसका आंसर। अब यहां चलते हैं, tan 3 पाई बाई टू माइनस एक्स। tan 3 पाई बाई टू माइनस एक्स का मतलब ये होता है कि आप 3 पाई बाई टू से x डिग्री ऊपर की तरफ आ चुके हो। जब आप 3 पाई बाई टू से x डिग्री ऊपर की तरफ आते हो, तो इसका मतलब है कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां पे पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल दे रखा है 3 इंटू पाई बाई टू, 3 इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स। तो जब भी ऑड मल्टीपल दिखता है तो मैं क्या करता हूं, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदल लेता हूं, तो tan क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स। अब यहां देखो, tan 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, tan 3 पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब ये होता है कि जो मेरा एंगल है वो 3 पाई बाई टू से एक्स
रेडियन आगे निकल चुका है और अब मेरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है tan नेगेटिव होता है, तो मैं यहां पे नेगेटिव साइन लगा दूंगा। और क्योंकि यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए tan जो है वो बदल जाएगा कॉट में, माइनस कॉट एक्स। अब मेरे बच्चों यहां देखिए, tan 2 पाई माइनस एक्स, तो tan 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, जैसे ये 2 पाई है तो 2 पाई माइनस एक्स का मतलब है मैं x डिग्री पीछे हूं 2 पाई से, यानी कि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं। अगर मैं tan फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब ये होता है tan नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां पे नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन यहां पे कोई पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल थोड़ा ना लिखा हुआ है, यहां पे तो 2 पाई लिखा हुआ है, तो यहां पे कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा और मेरा आंसर आएगा माइनस tan एक्स, माइनस tan एक्स। अच्छा अब लास्ट यहां पे चलते हैं, tan 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा। आपको पता है अगर मैं 2 पाई से x डिग्री ऊपर की तरफ चले जाता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर चुका, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो मेरा आंसर यहां पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन क्योंकि यहां पे 2 पाई लिखा हुआ है, तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा tan x। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये आशा करता हूं कि आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप कोई भी डाउट्स है वो जरूर पूछें मेरे से। तो बच्चों एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट वो ये है कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रटने पड़ेंगे। यस, सही सुना आपने, रटने पड़ेंगे, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे मैंने रटा था, जैसे सब रटते हैं, वैसे आपको भी रटना पड़ेगा। टफ होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करेंगे ना, तो चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन है 3 sin पाई बाय 6 sec पाई बाय 3 माइनस 4 इंटू साइन 5 पाई बाय 6 इंटू कॉट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे एलएचएस को लेके चलेंगे। एलएचएस माने ये वाला पार्ट, तो एलएचएस को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। और एलएचएस को सॉल्व करने के लिए आपको साइन पाई बाय 6 की वैल्यू, सीक पाई बाय 3 की वैल्यू, साइन 5 पाई बाय 6 की वैल्यू और कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पे साइन पाई बाय 6 क्या होता है? साइन पाई बाय 6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो ये चीज है ना, आप रट लो, साइन पाई बाय 6 क्या होता है, साइन पाई बाय 3 क्या होता है, ये आपका टाइम बचाएगा। अब सेकंड पे आते हैं सीक पाई बाय 3। तो सीक पाई बाय 3 का मतलब होता है, तो सीक पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो सीक 60 क्या होता है? cos 60 का उल्टा। cos 60 1/2 होता है, तो सीक 62 होगा। अब बात करते हैं साइन 5 पाई बाय 6 की। तो साइन 5 पाई बाय 6, उप्स, ये करें, ये तो बहुत बड़ा अजीब सा नंबर आ गया, 5 पाई बाय 6। तो 5 पाई बाय 6 का मतलब ये होता है 5 इंटू 180 बाय 6, इसका मतलब 150 डिग्री होता है। ये तो रेडियंस में दे रखा है, अगर मैं डिग्री में निकालूं तो 150 डिग्री होता है। तो आपको या मेरे को 150 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। पता कैसे? अच्छा मेरे को ये बताओ, मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, लेकिन आपको ये पेपर में अप्लाई नहीं करना है, ये समझना है आपको। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ये नहीं सोचना पड़ेगा ओ शिट ये कैसे आ गया, ऐसा नहीं। अब दिखाता हूं, ये हमारा यूनिट सर्कल था, और यूनिट सर्कल में मैंने आपको बोला था 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है? 150 डिग्री। अगर आप डिग्री में निकालोगे तो 150 डिग्री कहां लाई करेगा? आपको पता है ये 90 होता था, ये 180 होता था, राइट? ये 270, ये 360, स्टार्टिंग तो जीरो ही। 9 जो 150 डिग्री होगा वो कहां लाई करेगा? एक्चुअली में वो यहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लाई करेगा कि नहीं करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 से आगे। तो आप इतना पता लगाओ ना 90 से कितना आगे होता है 150। तो 150 को मैं क्या ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकता? 90 प्लस 60 ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूं ना। 90 से कितना आगे है 150? 90 से 60 आगे है 150। तो मैंने अगर ऐसे स्प्लिट करके इस चीज को लिख दिया तो मेरा काम आसान नहीं हो गया। तो 90 को आप क्या करो, 90 को पाई बाय 2 के फॉर्म में लिखो, रेडियन फॉर्म में लिखो, और 60 को क्या लिखो? 60 क्या होता है? 60 को रेडियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पाई बाय 3 लिखते हैं। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। तो यहां पे अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तो बच्चों इसको यहां पे ना हम स्प्लिट करके लिखते हैं, साइन
5 पाई बाई 6 की जगह पे हम पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता था, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और जो पाई बाई 2 दे रखा है इसलिए मेरा साइन पलट जाएगा और कॉस में आ जाएगा, तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा साइन की जगह पे कॉस आएगा और पाई बाई 2 गायब और पाई बाई 3 आएगा, कॉस पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मतलब होता है कि 1/2 होता है, 1/2। अब हमने ये भी निकाल लिया। अब बच्चों ये देखो कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4। कॉट पाई बाई 4 का मतलब और कुछ नहीं, कॉट 45 डिग्री होता है और कॉट 45 1 होता है। तो हमें सारी वैल्यूज पता चल गई हैं, साइन पाई बाई 6 1/2, सीक पाई बाई 3 2, और साइन 5 पाई बाई 6 1/2, और मेरा कॉट पाई बाई 4 1। क्या करना है, बस पुट करना है, 3 इंटू साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 इंटू सीक पाई बाई 3, सीक पाई बाई 3 का मतलब 2, माइनस 4 इंटू साइन 5 पाई बाई 6, साइन 5 पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 आया था, और हमारे पास कॉट पाई बाई 4 है जिसकी वैल्यू 1 है। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करोगे तो 2 और 2 तो कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहां पे 3 माइनस 2 आएगा, और 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है, और हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। बच्चों इसमें ना एक और तरीका है, आपको अगर साइन 5 पाई बाई 6 निकालना है ना, तो साइन 5 पाई बाई 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 5 पाई बाई 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि पाई बाई 6 दे रखा है तो पाई बाई 6 लिख दो, यहाँ पे एज इट इज लिख दो। यहाँ पे देखो कि मैं क्या लेके आऊं, यहाँ पे कि मेरा माइनस होके 5 पाई आ जाए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पाई को रखता हूं तो क्या हो जाएगा, पाई को रखता हूं तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप ऐसे करते तो साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखेंगे, और यहाँ पे पाई दे रखा है तो साइन की जो साइन फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे साइन पाई बाई 6 आएगा, पॉजिटिव साइन पाई बाई 6। और पॉजिटिव साइन पाई बाई 6 क्या होता है, पॉजिटिव साइन 30 होता है, और पॉजिटिव साइन 30 पॉजिटिव 1/2 होता है। ये रहा, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको ये भी समझा दिया और ये भी समझा दिया, कि बच्चे इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ना है इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो तरीके तोड़ने के, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू को स्प्लिट करेंगे कैसे, 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 45 माइनस 30, क्योंकि मेरे को साइन 45 का भी वैल्यू मालूम है और साइन 30 का भी वैल्यू मालूम है। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, तो 45 माइनस 30 क्या होता है, 15 ही होता है, तो साइन 45 माइनस 30। अब ये बताओ मेरे को, क्या ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लग रहा, आपने पढ़ा होगा साइन ए माइनस बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है। तो यहां पे लगा दो इस चीज को, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा ये बताओ साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, और साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो अब देखो दोनों जगह पे 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 1/√2 को कॉमन निकालूंगा, और ये आ जाएगा √3/2 माइनस 1/2, और √3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। तो ये होता है मेरा साइन 15 डिग्री की वैल्यू। तो अब हमारा एग्जांपल नंबर 12 जो ये कहता है tan 13 पाई बाई 12 की वैल्यू निकालो, और tan 13 पाई बाई 12 की वैल्यू निकालने में सबसे मुश्किल पार्ट ये होता है कि हमें tan 13 पाई बाई 12 में 13 पाई बाई 12 को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट कैसे करें, तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था, पाई बाई 12 लिखा हुआ तो उसको एज इट इज पाई बाई 12 लिख दो। मैं यहां पे क्या लिखूं, मैं यहां पे क्या लिखूं कि मेरा ऊपर 13 पाई बाई 12 प्लस लिख देता हूं, चलो यहां पे कि यहां पे मैं क्या लिखूं कि मेरा ऊपर ऐड करके 13 पाई आ जाए। अगर मैं यहां पे सिर्फ पाई लिख दूंगा क्या मेरा काम चल जाएगा, 12 पाई प्लस पाई 13 पाई, बिल्कुल चलेगा सर, क्यों नहीं चलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा tan पाई प्लस पाई बाई 12,
अच्छा मेरे को ये बताओ tan पाई प्लस एक्स क्या होता था? tan पाई प्लस एक्स क्या होता था? tan पाई प्लस एक्स का मतलब होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और क्योंकि यहां पे पाई लिखा हुआ है तो मेरा फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव tan एक्स। तो यहां पे tan पाई प्लस पाई बाई 12 tan पाई बाई 12 ही आएगा। लेकिन दिक्कत तो अभी भी है। अब देखो tan पाई बाई 12 पता क्या होता है आपको? अगर ऐसे एकदम से क्लिक नहीं हो रहा ना, तो आप पाई को 180 करके देखो, आप डिग्री में कन्वर्ट करो उसको, पाई को 180 लिखो, 180 बाई 12 पता है क्या होता है? 15 होता है। तो एक्चुअली में tan 15 डिग्री की वैल्यू पूछ रहे हैं। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 15 डिग्री को कैसे स्प्लिट करते थे, 45 माइनस 30। तो उसी चीज को ना 45 और 30 को ना आप किसमें लिखो? रेडियन में लिखो। तो 45 को रेडियन में tan पाई बाय 4 लिखते हैं, और tan 30 को रेडियन में पाई बाय 6 लिखते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहां पे हमें ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो tan a माइनस बी हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a क्या है? पाई बाय 4, b क्या है? पाई बाय 6। अब आपको पता है tan पाई बाय 4 1 होता है, tan पाई बाय 6 1 बाय रूट 3 होता है, और नीचे 1 प्लस tan पाई बाय 4 1 होता है, 1 इंटू 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 ही होगा। 1 माइनस 1 बाय रूट 3 के ऊपर वाले का अगर एलसीएम लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3, रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3, रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा रूट 3 माइनस 1 और अपॉन में रूट 3 प्लस 1। अच्छा, जब भी आपके पास ऐसे आ जाए, इस फॉर्मेट में आ जाए, आप इसको फाइनल आंसर मान सकते हो। तो मेरा एक और मानना ये है कि आप इसको फैक्टराइज कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहां पे आपको लिखा हुआ है रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1, तो इसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज कैसे करेंगे? ऊपर नीचे ना रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जो यहां लिखा हुआ है ना प्लस, इसको उल्टे वाले साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। और ये हो जाएगा, अगर मैं इसको काटूंगा तो 4 बाई 2 माइनस 2 रूट 3 बाई 2, ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूं मैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 कट जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है, और यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई tan x माइनस tan y। तो इसमें ना आपको कंसेप्ट तो नहीं, आपको फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको पता है साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई है। हम एलएचएस को लेंगे, आरएचएस से भी कर सकते हैं वैसे साइन एक्स कॉस वाई, लेकिन रहने दो, अभी एलएचएस से करके देखते हैं, आरएचएस से भी करके देख लेंगे। एलएचएस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। साइन एक्स माइनस वाई का क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है। अच्छा मेरे को पता है क्या चाहिए, यहाँ पे tan चाहिए। देखो सारी चीजें tan में लिखी है, और tan होता क्या है एक्चुअली? tan x क्या होगा? sin x बाई cos x होगा, और tan y क्या होगा? sin y बाई cos y होगा। तो मेरे बच्चों ये देखो, यहां पे मेरे को tan x चाहिए, और यहां पे tan y चाहिए, यहां पे भी tan x चाहिए, यहां पे भी tan y चाहिए। वो कब आएगा? जब मैं यहां पे cos x से डिवाइड करूंगा, और यहां पे किससे डिवाइड करूंगा? cos y से डिवाइड करूंगा। तो मतलब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos x cos y, cos y गायब भी तो करना है, यहाँ पे tan x है, तो sin x बाई cos x करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? tan x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे cos y अकेला रह जाएगा, तो cos x cos y से डिवाइड कर दो इसको, cos x cos y से। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो ये हो जाएगा sin x cos y
डिवाइडेड बाय cos x cos y प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y। ये तो बस अभी मैंने न्यूमरेटर लिखा है, आप डिनोमिनेटर यही सेम चीज डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे। sin x cos y को मैं डिवाइड करूंगा cos x cos y से, माइनस cos x sin y को मैं डिवाइड करूंगा cos x cos y से। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि यहां पे cos x cos y और cos y कट जाएगा, यहां पे cos x कट जाएगा, यहां पे cos y कट जाएगा, यहां पे cos x कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहां पे बचेगा sin x बाई cos x जो कि tan x होता है, प्लस sin y बाई cos y tan y बचेगा। नीचे डिनोमिनेटर में sin x बाई cos x tan x माइनस sin y बाई cos y tan y। तो बस हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमारा RHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अच्छा बच्चों ये तो बुकिश हो गया, मैंने अलग से एक और सॉल्यूशन सोचा है कि अगर मैं RHS को सॉल्व करूं तो कैसे इसको प्रूव कर पाएंगे। तो RHS को एक बार लेकर ट्राई करते हैं। तो टेकिंग RHS जो कि क्या है tan x प्लस tan y अपॉन में tan x माइनस tan y। देखो जब आप कोई भी चीज प्रूव कर रहे हो ना तो आपकी मर्जी, आप LHS लो चाहे RHS लो। RHS को सॉल्व करते करते अगर आप LHS पे पहुंच गए तो भी प्रूव हो जाएगा, LHS को सॉल्व करते करते RHS पे पहुंच गए तो भी प्रूव हो जाएगा। तो मैं अब RHS से LHS की तरफ जाऊंगा। तो ये मेरे को दे रखा है। अच्छा मेरे को ये बताओ, मैं tan x को क्या sin x बाई cos x नहीं लिख सकता? sin x डिवाइडेड बाई cos x लिख दूंगा मैं इसको, और यहां पे tan y को sin y बाई cos y लिख दूंगा मैं यहां पे। ठीक है जी। अब ये न्यूमरेटर पे आ जाते हैं, यहां पे tan x लिखा हुआ है तो sin x बाई cos x, और यहां पे माइनस sin y बाई cos y लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ sin x, अब इसका ना एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ना उसका एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y या sin y cos x, sin y cos x डिवाइडेड बाय क्या बचेगा नीचे cos x cos y बचेगा। अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं, यहां पे इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos y sin x, यहां पे cos y sin x माइनस cos x sin y डिवाइड बाई cos x cos y। ये चीज आ गया। अब देखो ये और ये तो कट जाएगा दोनों। अब बचेगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, लिख देते हैं इसको एक बार उतार के, sin x cos y प्लस sin y cos x डिवाइडेड बाय sin x cos y माइनस cos x sin y। तो मेरे बच्चों ये देखो यहां पे क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस b का फॉर्मूला दे रखा है, तो ये sin x प्लस y दे रखा है हमें यहाँ पे, और नीचे क्या दे रखा है sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है, sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है, sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है। अब ये देखो यहां से हम यहां के इस RHS से हम LHS की तरफ पहुंच गए और हमारा हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये आपके ऊपर है, आप ये वाला स्टेप करो चाहे ये वाला स्टेप करो। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ये वाला स्टेप करूंगा। देखो कितना इजी है ये वाला, यहां पे देखो हमें डिवाइड थ्रू आउट बाय cos x cos y वगैरह करना पड़ा। तो बच्चों ये हमारा एग्जांपल नंबर 14 है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर होता है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इसको हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम LHS को लेके चलते हैं स्टार्टिंग में। तो LHS हमें क्या दे रखा है, tan 3x tan 2x और tan x ये दे रखा है हमें LHS। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और यहां से कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। आप ये देखो एंगल की तरफ नजर डालो, जो यहाँ पे 3x लिखा हुआ है ये एक्चुअली में इस एंगल का और इस एंगल का सम ही तो है।
2x प्लस एक्स ही तो 3x होता है, ऐसा होता है ना, 2x प्लस एक्स ही तो 3x होता है। तो कुछ तो कनेक्शन है इसका इन दोनों के साथ। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूं, tan 2x प्लस एक्स का फॉर्मूला लिख देता हूं नीचे, tan 2x प्लस एक्स का फॉर्मूला, tan 2x प्लस एक्स का फॉर्मूला लिख देता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहां पे tan a मतलब tan 2x प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan 2x इंटू tan x। अच्छा ये बताओ tan 2x प्लस एक्स ये होता क्या एक्चुअली में, tan 3x ही तो होता है ना, तो tan 3x हो गया, इसको मैं tan 3x लिख दूंगा। इस टर्म को उस साइड लेके जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे डिवीजन में जब वो इक्वल टू है लेफ्ट साइड में आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, और राइट साइड में क्या लिखा हुआ था ऊपर, tan 2x प्लस tan x। अब इस tan 3x का ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर tan 2x प्लस tan x। आ जाएगा ये tan 3x माइनस tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब देखो हम लगभग ना पास पहुंच चुके हैं, तो नजर डालो एक बार हमें चाहिए क्या था, ये 3x 2x और x वाले मल्टीप्लिकेशन में चाहिए था, वो तो ये रहे। तो इसको एक काम करो, इसको उठा के ना एक जगह पटक दो अलग से, नेगेटिव में ना उसको उस साइड पटक दो, इस दोनों चीजों को उठा के यहां लेके आ जाओ। तो tan 3x जब मैं इन दोनों को यहां लेके आ जाऊंगा तो ये tan 3x माइनस tan 2x हो जाएगा, और tan x यहां पे आके माइनस tan x हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव चीज वहां चले जाएगी तो ये हो जाएगा tan 3x tan 2x और tan x। यही हमें प्रूव करना था और हमने वो प्रूव कर दिया है। तो बच्चों यहां पे आपको प्रूव करना है cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। तो यहां पे मैं LHS को लेके चलता हूं। LHS क्या है मेरा, यहां पे ये वाला टर्म, हम इसको देखेंगे। तो क्या यहां पे अब cos, आपको क्या यहां पे एक cos a प्लस बी का फील नहीं आ रहा है यहां पे, तो फॉर्मूला लगा दो ना यहां पे, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b माइनस sin a sin b हो गया, प्लस ये वाला क्या है, cos a माइनस b का फील नहीं दे रहा है, cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b cos a cos b प्लस sin a sin b। अच्छा अब देखो ये नेगेटिव टर्म है, माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स, और यहां पे प्लस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स दे रखा है। तो एक -3 और एक +3 अगर लिखा होता है तो दोनों कट के 0 हो जाते हैं, आपको पता होगा। तो यहां पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और बचेगा मेरे पास cos पाई बाय 4 इंटू cos x प्लस cos पाई बाय 4 इंटू cos x, यही बचेगा। ये टर्म और ये टर्म बचेगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। तो ये क्या होता है, अच्छा ये 2 बार है तो इसको मैं ना यहां से हटा के 2 इंटू कर सकता हूं मैं यहां पे। तो मेरे को एक बात बताओ कि cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाय 4 माने 1 बाय √2, तो 2 इंटू 1 बाय √2 cos x आ गया, लेकिन हमें तो √2 ऊपर चाहिए था। तो अब क्या करो कि इस 2 को ना, 2 क्या होता है, 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, जब मैं दो स्क्वायर रूट वाले 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तब मेरे को 2 मिलता है। तो 2 के जगह पे मैं √2 इंटू √2 लिखूंगा, cos x डिवाइड बाय √2, √2 खत्म √2 खत्म, √2 cos x, हेंस प्रूव्ड। ये क्या है, ये हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जांपल नंबर 16, cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 7x माइनस sin 5x को हमें प्रूव करना है, ये चीज बराबर है cot x के। तो यहां पे मैं ना LHS को लेके चलूंगा। LHS क्या है, LHS ये वाला पार्ट है। अच्छा इसमें ये देखो कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, cos 7x प्लस 5x। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, cos a
प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, यही होता था ना। तो ऊपर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, माने कॉस 7x प्लस कॉस 5x को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 कॉस 7x प्लस 5x बाई टू इंटू कॉस 7x माइनस 5x बाई टू। तो ये क्या होता है, ये 2 इंटू कॉस 12x डिवाइडेड बाई 2 6x इंटू कॉस 7 माइनस 5 2x बाई 2x, ये हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। अच्छा मेरे को ये बताओ, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए माइनस साइन बी होता था 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये होता था। अब यहां पे मेरे को क्या दे रखा है, साइन 7x माइनस साइन 5x। तो यहां पे कैसे लिखूंगा, 2 कॉस a प्लस बी 7x प्लस 5x 12x बाई टू 6x इंटू साइन a माइनस बी बाई टू, मतलब 7x माइनस 5x 2x होगा और 2x को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो x आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास। तो कॉस ये हो जाएगा 2 कॉस 6x और ये साइन x। अच्छा मेरे पास ये था न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है ये, और ये मेरे को डिनोमिनेटर की वैल्यू मिली है नहीं वहां पे। तो मेरे को अगर मैं ऐसे लिखना है मेरे को, तो मैं लिख दूंगा इसकी वैल्यू की जगह पे ये लिखूंगा 2 cos 6x cos 2 cos 6x इंटू cos x डिवाइडेड बाय 2 cos 6x इंटू साइन x। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, cos 6x से cos 6x कट जाएगा, क्या बचेगा, cos x बाई sin x बचेगा। और आपको पता है cos x बाई sin x क्या होता है, वो लिखा cot x। हेंस प्रूव्ड, हो गया खत्म, ये भी इजी था। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल, एग्जांपल नंबर 17, और हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे 3.3 के। sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू tan x होता है, हमें प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, हम LHS को लेंगे, LHS। अच्छा एक चीज आप ध्यान दो, यहां पे sin 5x है, यहां पे sin x है, यहां पे cos 5x है, यहां पे cos x है। मतलब वो फॉर्मूला नहीं होता था sin a प्लस sin b एक cos a माइनस cos b, उसका जो फॉर्मूला आता था अगर हम लगाएंगे तो जो उसमें से जो आंसर आएगा ना कुछ कटेगा, ऊपर नीचे कुछ कटेगा। तो हमें इस दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है ऊपर, इसको इस भाई साहब को हटा दो, ये भाई साहब अभी काम के नहीं है, इनको दूर रखो। तो मैं sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x इसको ऐसे रीअरेंज कर दूंगा, डिवाइडेड बाय cos x cos 5x माइनस cos x। अब देखो सिर्फ इस पे नजर डालो, इन भाई साहब को छोड़ो, इस पे और इस पे, ये दोनों। अच्छा ये बताओ sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता था, sin a प्लस sin b इज 2 sin a प्लस b बाई टू इंटू cos a माइनस b बाई टू। तो ये हो जाएगा 2 sin a प्लस b बाई टू, a प्लस b मतलब 5x प्लस x बाई टू इंटू cos a माइनस b बाई टू, 5x माइनस x बाई टू, ये हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, cos 5x माइनस cos x का क्या हो जाएगा, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b क्या होता है, माइनस टू साइन a प्लस b बाई टू, माइनस 2 साइन a प्लस b बाई टू इंटू साइन a माइनस b बाई टू, 5x माइनस x बाई टू। और यहां पे हमारे पास क्या बच गया था, माइनस 2 साइन 3x बच गया था, माइनस 2 साइन 3x। तो ये हो जाएगा 5x प्लस x 6x बाई टू 3x, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x। ये हो जाएगा cos 5x माइनस x बाई टू 4x बाई टू cos 2x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाय, नीचे देखो माइनस 2 साइन 5x प्लस x बाई टू 6x बाई टू 3x
इंटू साइन 5x माइनस एक्स 4x/2 2x। आप यहां से 2 sin 3x कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 sin 3x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा cos 2x माइनस 1 cos 2x माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहां पे माइनस 2 sin 3x इंटू साइन 2x। 2 sin 3x 2 sin 3x खत्म, क्या बचा हमारे पास ऊपर बचा cos 2x माइनस 1 और नीचे बचा माइनस साइन 2x। अच्छा आपको तो पता ही होगा cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां पे मेरे को cos 2x माइनस 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब अगर मैं इस 1 को यहां ले जाऊं cos 2x माइनस 1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां पे cos 2x माइनस 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखूंगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखूंगा मैं यहां पे। और नीचे आपको पता है साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। तो यहां पे साइन 2x की जगह पे माइनस 2 साइन x cos x। अच्छा यहां पे 2 माइनस 2 खत्म, ये ऊपर साइन स्क्वायर x है और नीचे साइन x cos x है तो ऊपर एक साइन खत्म हो जाएगा और नीचे एक साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन x बाई cos x। ऊपर एक साइन x बचेगा नीचे cos x बचेगा जो कि क्या होता है tan x होता है। आगे tan x ये क्या था RHS था, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। तो बच्चों जैसा कि आपने क्लास के स्टार्टिंग में एक श्लोक सुना था, उस श्लोक का मतलब यह है कि आपको अपने जीवन से सुख दुख जय विजय लाभ हानि इन सबको भूल जाना है, ये सब आप भगवान पे छोड़ दीजिए, आप बस अपने कर्म करते रहिए। आपके हाथों में सिर्फ कर्म करना लिखा हुआ है, बाकी सारा ऊपर वाला निश्चित करता है। और अगर आप ऐसे हर चीजों को करते रहेंगे तो आप पक्का अपने जीवन में सक्सेसफुल रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।